नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक जोशी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। मेरी नज़र में वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। एक सीजनल सा फ्लू है जो कि 3 दिन में ठीक हो सकता है। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने आज की डेट तक 50,000 से ज़्यादा लोग ठीक किए हैं। हमने तो एक को भी नहीं मरने दिया। और ये नॉर्मल सा एक सर्दी ज़ुकाम है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो खैर, इन सब टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। आज मेन मुद्दा है कि मैं आपको वो 3 दिन की डाइट बताऊंगा। वो 3 दिन का जादू आप जब देखेंगे कि इंसान कैसे ठीक हो जाता है, तीसरे दिन उठ के खड़ा हो जाता है बिना कोई दवाई लिए, तो वो आपको सुनना है और फॉलो करना है। सबसे पहले कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है। ये जो RT-PCR टेस्ट है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कोई भी इंसान आज अगर उसको सर्दी ज़ुकाम हो गया या गले में थोड़ा सा कफ हो गया, कोल्ड हो गया, तो वो दौड़ जाता है RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए। आप ये सोच के देखिए कि आपको ये सब चीज़ें पहले नहीं हुई कभी जीवन में अपने। तो ये जो RT-PCR टेस्ट होता है, ये मैंने पहले अपने वीडियोस में बता रखा है कि ये पूरा फेक टेस्ट है। और जिनको मेरी बातों पे यकीन नहीं है, वो एक दिन में 5 लेबोरेटरी में अलग अलग जाके अपने टेस्ट करवा लें। कुछ नेगेटिव आ जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आ जाएंगे। उसके बेसिस पे इंसान अपना पूरा जीवन रख देता है। तो ये गलती ना करें, सबसे पहली बात तो। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पहले सर्च करिए इसको कि ये जो टेस्ट है कहाँ से अप्रूव्ड है, इसको अप्रूव किया किसने। ये कहीं से भी अप्रूव्ड नहीं है। हालांकि आज मेरे को इन सब टॉपिक पे बात नहीं करनी है। मुझे आपको 3 दिन का वो प्रोटोकॉल बताना है, 3 दिन की वो चीज़ बताना है जिससे आप अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हैं और घर में बैठे आप किसी को भी अपने घर में ठीक कर सकते हैं। तो पहला दिन जो आपकी डाइट का रहेगा, ये जो मैं फूड का आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये फूड को अगर आपने इस तरह से कैलकुलेट किया तो वही फूड ही आपका मेडिसिन बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो पहला दिन है, डे 1, आपको लेना है बॉडी वेट इंटू 10 फ्रूट्स लेना है। सपोज अगर आपका बॉडी वेट है लगभग आपका बॉडी वेट है 80 kg, तो 80 इंटू 10 मतलब 800 ग्राम, 800 ग्राम्स आपको फ्रूट लेना है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तक, 12 बजे से पहले। ऐसा नहीं कि 800 ग्राम एक ही बार में मैंने आपको खाने का बोला है। आप सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे उठ जाते हैं, तो आप उसको धीरे धीरे करके, बाकी आपको वो 800 ग्राम फ्रूट्स मॉर्निंग में खाना है। उसके बाद जो आपका लंच का टाइम है, लंच के टाइम में आपको बॉडी वेट इंटू 5, तो जैसे कुछ भी अगर आपका बॉडी वेट है तो इंटू 5 लगभग 350 ग्राम, 400 ग्राम हो गया। उतना आपको सैलेड लेना है, सैलेड डाइट। तो सैलेड डाइट आपको लेना है लंच में। और उसके बाद सेम रात का जो खाना रहेगा आपका, रात के खाने में भी आपको यही डाइट फॉलो करनी है, सैलेड डाइट, उतनी ही ग्राम। इसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत भूख रहती है अगर, तो आप रात का अपना घर का खाना बनाया हुआ खा सकते हैं, लेस ऑयल और लेस सॉल्ट वाला। इसके बीच में आपको क्या करना है, हर इंसान को 3 से 4 गिलास नारियल पानी और 3 से 4 गिलास मौसमी जूस पीना है। अब कौन सी चीज़ें नहीं करनी है इन 3 दिन तक? सबसे पहली चीज़ है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स सारे छोड़ने हैं। दूध, दही, घी, सब डेयरी प्रोडक्ट्स आपको बंद करने हैं। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है और कोई भी पैक्ड फूड नहीं लेना है। मतलब मैंने जो आपको ये डाइट बताई, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एड ऑन अपनी साइड से कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल सी अगर आपने ये डाइट को फॉलो किया तो मेरी गारंटी है आप 80% तो 2 दिन में रिकवर हो जाएंगे। क्योंकि हमने अभी तक 50,000 लोग ठीक किए हैं और हमने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है। मैं डेली कोविड पेशेंट से मिलता हूँ, मैं डेली उन लोगों को ठीक करता हूँ, तो मैं इस चीज़ को आप लोगों से बेहतर जानता हूँ। आप वैसे भी जा तो पा नहीं रहे हैं हॉस्पिटल, जो लोगों को बेड कम पड़ गए हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में जैसे बेड कम पड़ गए हैं तो आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कम से कम ये डाइट तो फॉलो कीजिए। हो सकता है आपको जाना ही ना पड़े। एक लास्ट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि हमें बुखार आ गया, तो ये लोग डर जाते हैं। बुखार आना, मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बुखार आना कोई गलत चीज़ नहीं है। बुखार आना कोई गलत बात नहीं हो गई आपके साथ कि आप बीमार हो गए हो। बुखार का मतलब होता है कि आपकी बॉडी फाइट कर रही है। कोई भी वायरस हो, कोरोना वायरस हो, कोई भी इन्फ्लुएंजा का वायरस हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर गया है तो आपकी बॉडी उससे फाइट करती है, आपकी इम्यूनिटी उससे लड़ती है। तो उससे लड़ने की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर को रेस करती है नेचुरली, आप उसको एक पैरासीटामोल खा के दबा देते हो, आप उसको फोर्सफुली ड्रॉप कर देते हो, जो कि बहुत गलत होता है। वो बुखार आ रहा है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। बुखार आ रहा है तो आप ठंडी पट्टी रख के उसको ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक पैरासीटामोल खाई, ऐसे तो वो बुखार जाएगा ही नहीं। टेम्प्रेरी टाइम के लिए वो बुखार कम होगा, फिर धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो होता ही जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। आप रास्ता खोलेंगे उस वायरस का लंग्स में जाने के लिए। याद रखना, कभी भी कोई भी वायरस अगर मुंह, नाक और गले में है तो हार्मफुल नहीं है। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी वायरस की बात कर रहा हूँ। और कोई भी वायरस कोरोना को मिला के अगर वो लंग्स से नीचे जाता है तब वो हार्मफुल होता है, तब सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए
कि दवाइयों के ऊपर आपको रहना है कि आपको नेचुरली बॉडी को ठीक करना है। रही बात दूसरी कि जैसे जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा स्क्रीन पे, उन लोगों के लिए एक सरल सा उपाय है। एक हैंड हील्ड फ़ैन आता है, हाथ में पकड़ने का पंखा आता है, उसको आपको पंखे को लेके आगे की तरफ झुकना है। आगे की तरफ झुक के आपको उसको नाक से 6-7 इंच दूर रख के उसको चालू करना है। 15 से 20 मिनट आप उंगली पे ऑक्सीमीटर लगा दीजिए, आप रिजल्ट्स देख लेंगे कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिनको डॉक्टरों ने वेंटिलेटर तक बोल दिया था, वो भी आज बिल्कुल ठीक है। तो आप एक पंखा ले लेना, पंखे को पकड़ के आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकना है और उस पंखे को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखना है। तो जो ऑक्सीजन और एयर आएगी मिक्स होके, उससे क्या होगा ना, इंसान को बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में रिलीफ मिलेगा। हॉस्पिटल की ऑक्सीजन के मैं अगेंस्ट हूँ, उसका रीज़न है हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन मिल रही है वो बहुत गलत है। उसका रीज़न है क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो सिर्फ 20 से 21% ऑक्सीजन लेती है। हम 100% ऑक्सीजन के लिए नहीं बने। तो जब 100% ऑक्सीजन हमको जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। आप डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल के कितने दिन चला लोगे उस गाड़ी को? थोड़ा सा मेरा इशारा आप समझो, एयर ब्रीथ करना रहती है पेशेंट को। आप एयर दो, आप पंखे को रखोगे, उससे आपको मेरी बातों पे शायद मजाक लग रहा होगा कि एक पंखे से क्या हो सकता है, 200-500 रुपए के पंखे से क्या होगा। तो आप एक बार उस चीज़ को करके देखिए, क्योंकि हमने इतने सारे लोग यूं ही नहीं ठीक किए। दूसरी बात है वेंटिलेटर। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा ड्रॉप है और अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम क्या करें, हमको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, तो आप देरी मत कीजिए, उसके लिए एक प्रोन पोजीशन बनवाइए घर पे। प्रोन पोजीशन जब आप बनाएंगे तो आपको किस तरह से वो बनाना है, मैं आपके लिए एक फ़ोटो डाल देता हूँ। इसके अंदर क्या करना है, आपको पेशेंट को उल्टा लेटा देना है और उसके मुंह पे एक तकिया रख देना है, उसके पेट पे एक तकिया रख देना है, पाँव पे एक तकिया रख देना है और उसके मुंह के सामने एक फ़ैन रख दीजिए। आप वो फ़ैन को आप चालू कर दीजिए, उसके मुंह के सामने फ़ैन रहने दीजिए। पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। 5-6 घंटे उसको वैसे ही लेटे रहने दीजिए। उसके बाद जब उन्हें उठना है, वॉशरूम जाना है, आप नॉर्मल सा हल्का फुल्का उठ के काम कर सकते हैं, फिर से जाके आप उसी पोजीशन में लेट जाइए। आप देखेंगे रिजल्ट कि बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। बस, तो यही सारी कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करना थी। इतना भय का माहौल बना दिया है न्यूज़ ने, अपनी जो मीडिया है वो यही सब दिखा रही है। लोगों को क्योर करना कैसे है वो सब कोई नहीं दिखाएगा। इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, जो लोग ठीक हो रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं दिखाएगा। तो थोड़ा सा डर से बाहर निकलिए, क्योंकि डर की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी 50% तक कम होती है। और रही बात, अगर किसी को पर्सनली मुझसे बात करनी है तो मैं मेरा नंबर नीचे डाल देता हूँ, आप मेरे को मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक जोशी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। मेरी नज़र में वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, ये ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये चीज़ बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, एक सीजनल सा फ्लू है जो कि 3 दिन में ठीक हो सकता है। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने आज की डेट तक 50,000 से ज़्यादा लोग ठीक किए हैं। हमने तो एक को भी नहीं मरने दिया। और ये नॉर्मल सा एक सर्दी ज़ुकाम है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो खैर, इन सब टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। आज मेन मुद्दा है कि मैं आपको वो 3 दिन की डाइट बताऊंगा। वो 3 दिन का जादू आप जब देखेंगे कि इंसान कैसे ठीक हो जाता है, तीसरे दिन उठ के खड़ा हो जाता है बिना कोई दवाई लिए, तो वो आपको सुनना है और फॉलो करना है। सबसे पहले कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है। ये जो RT-PCR टेस्ट है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कोई भी इंसान आज अगर उसको सर्दी ज़ुकाम हो गया या गले में थोड़ा सा कफ हो गया, कोल्ड हो गया, तो वो दौड़ जाता है RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए। आप ये सोच के देखिए, क्या आपको ये सब चीज़ें पहले नहीं हुई कभी जीवन में अपने? तो ये जो RT-PCR टेस्ट होता है, ये मैंने पहले अपने वीडियोस में बता रखा है कि ये पूरा फेक टेस्ट है। और जिनको मेरी बातों पे यकीन नहीं है वो एक दिन में 5 लेबोरेटरी में अलग अलग जाके अपने टेस्ट करवा लें। कुछ नेगेटिव आ जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आ जाएंगे, उसके बेसिस पे इंसान अपना पूरा जीवन रख देता है। तो ये गलती ना करें, सबसे पहली बात तो। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पहले सर्च करिए इसको कि ये जो टेस्ट है कहाँ से अप्रूव्ड है, इसको अप्रूव किया किसने। ये कहीं से भी अप्रूव्ड नहीं है। हालांकि आज मेरे को इन सब टॉपिक पे बात नहीं करनी है, मुझे आपको 3 दिन का वो प्रोटोकॉल बताना है, 3 दिन की वो चीज़ बताना है जिससे आप अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हैं और घर में बैठे आप किसी को भी अपने घर में ठीक कर सकते हैं। तो पहला दिन जो रहेगा, पहला दिन जो आपकी डाइट का रहेगा, ये जो मैं फूड का आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये फूड को अगर आपने इस तरह से कैलकुलेट किया तो वही फूड ही आपका मेडिसिन बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो पहला दिन है, डे 1, आपको लेना है बॉडी वेट इंटू 10 फ्रूट्स लेना है। सपोज़ अगर आपका बॉडी वेट है लगभग आपका बॉडी वेट है 80 kg, तो 80 इंटू 10 मतलब
800 ग्राम 800 ग्राम्स आपको फ्रूट लेना है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तक, 12 बजे से पहले पहले। ऐसा नहीं कि 800 ग्राम एक ही बार में मैंने आपको खाने का बोला है। आप सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे उठ जाते हैं, तो आप उसको धीरे 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 करके, बाकी आपको वो 800 ग्राम फ्रूट्स मॉर्निंग में खाना है। उसके बाद जो आपका लंच का टाइम है, लंच के टाइम में आपको बॉडी वेट इंटू 5, तो जैसे कुछ भी अगर आपका बॉडी वेट है तो इंटू 5 लगभग 350 ग्राम 400 ग्राम हो गया, उतना आपको सैलेड लेना है, सैलेड डाइट। तो सैलेड डाइट आपको लेना है लंच में, और उसके बाद सेम रात का जो खाना रहेगा आपका, रात के खाने में भी आपको यही डाइट फॉलो करनी है, सैलेड डाइट, उतनी ही ग्राम। इसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत भूख रहती है अगर, तो आप रात का अपना घर का खाना बनाया हुआ खा सकते हैं, लेस ऑयल और लेस सॉल्ट वाला। इसके बीच में आपको क्या करना है, हर इंसान को 3 से 4 गिलास नारियल पानी और 3 से 4 गिलास मौसमी जूस पीना है। अब कौन सी चीज़ें नहीं करनी है इन 3 दिन तक? सबसे पहली चीज़ है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स सारे छोड़ने हैं, दूध दही घी सब डेयरी प्रोडक्ट्स आपको बंद करने हैं। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, और कोई भी पैक्ड फूड नहीं लेना है। मतलब मैंने जो आपको ये डाइट बताई, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एड ऑन अपनी साइड से कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल सी अगर आपने ये डाइट को फॉलो किया तो मेरी गारंटी है आप 80% तो 2 दिन में रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक 50,000 लोग ठीक किए हैं और हमने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है। मैं डेली कोविड पेशेंट से मिलता हूँ, मैं डेली उन लोगों को ठीक करता हूँ, तो मैं इस चीज़ को आप लोगों से बेहतर जानता हूँ। आप वैसे भी जा तो पा नहीं रहे हैं हॉस्पिटल, जो लोगों को बेड कम पड़ गए हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में जैसे बेड कम पड़ गए हैं तो आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कम से कम ये डाइट तो फॉलो कीजिए, हो सकता है आपको जाना ही ना पड़े। एक लास्ट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि हमें बुखार आ गया, तो ये लोग डर जाते हैं। बुखार आना, मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बुखार आना कोई गलत चीज़ नहीं है। बुखार आना कोई गलत बात नहीं हो गई आपके साथ कि आप बीमार हो गए हो। बुखार का मतलब होता है कि आपकी बॉडी फाइट कर रही है। कोई भी वायरस हो, कोरोना वायरस हो, कोई भी इन्फ्लुएंजा का वायरस हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर गया है तो आपकी बॉडी उससे फाइट करती है, आपकी इम्यूनिटी उससे लड़ती है। तो उससे लड़ने की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर को रेस करती है नेचुरली, आप उसको एक पैरासीटामोल खा के दबा देते हो, आप उसको फोर्सफुली ड्रॉप कर देते हो, जो कि बहुत गलत होता है। वो बुखार आ रहा है तो आपको रेस्ट करना चाहिए, बुखार आ रहा है तो आप ठंडी पट्टी रख के उसको ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक पैरासीटामोल खाई, ऐसे तो वो बुखार जाएगा ही नहीं। टेम्पररी टाइम के लिए वो बुखार कम होगा, फिर धीरे 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 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो होता ही जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। आप रास्ता खोलेंगे उस वायरस का लंग्स में जाने के लिए। याद रखना, कभी भी कोई भी वायरस अगर मुंह नाक और गले में है तो हार्मफुल नहीं है। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी वायरस की बात कर रहा हूँ। और कोई भी वायरस कोरोना को मिला के अगर वो लंग्स से नीचे जाता है तब वो हार्मफुल होता है, तब सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि दवाइयों के ऊपर आपको रहना है कि आपको नेचुरली बॉडी को ठीक करना है। रही बात दूसरी कि जैसे जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा स्क्रीन पे, उन लोगों के लिए एक सरल सा उपाय है। एक हैंड हील्ड फ़ैन आता है, हाथ में पकड़ने का पंखा आता है, उसको आपको पंखे को लेके आगे की तरफ झुकना है। आगे की तरफ झुक के आपको उसको नाक से 6-7 इंच दूर रख के उसको चालू करना है। 15 से 20 मिनट आप उंगली पे ऑक्सीमीटर लगा दीजिए, आप रिजल्ट्स देख लेंगे कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिनको डॉक्टरों ने वेंटिलेटर तक बोल दिया था, वो भी आज बिल्कुल ठीक है। तो आप एक पंखा ले लेना, पंखे को पकड़ के आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकना है और उस पंखे को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखना है। तो जो ऑक्सीजन और एयर आएगी मिक्स होके, उससे क्या होगा ना, इंसान को बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में रिलीफ मिलेगा। हॉस्पिटल की ऑक्सीजन के मैं अगेंस्ट हूँ, उसका रीज़न है हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन मिल रही है वो बहुत गलत है। उसका रीज़न है क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो सिर्फ 20 से 21% ऑक्सीजन लेती है। हम 100% ऑक्सीजन के लिए नहीं बने। तो जब 100% ऑक्सीजन हमको जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। आप डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल के कितने दिन चला लोगे उस गाड़ी को? थोड़ा सा मेरा इशारा आप समझो, एयर ब्रीथ करना रहती है पेशेंट को, आप एयर दो। आप पंखे को रखोगे, उससे आपको मेरी बातों पे शायद मजाक लग रहा होगा कि एक पंखे से क्या हो सकता है, 200-500 रुपए के पंखे से क्या होगा। तो आप एक बार उस चीज़ को करके देखिए, क्योंकि हमने इतने सारे लोग यूं ही नहीं ठीक किए। दूसरी बात है वेंटिलेटर। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा ड्रॉप है और अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम क्या करें, हमको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, तो आप देरी मत कीजिए, उसके लिए एक प्रोन पोजीशन बनवाइए घर पे। प्रोन पोजीशन जब आप बनाएंगे तो आपको किस तरह से वो बनाना है, मैं आपके लिए एक फ़ोटो डाल देता हूँ। इसके अंदर क्या करना है, आपको पेशेंट को उल्टा लेटा देना है और उसके मुंह पे एक तकिया रख देना है, उसके पेट पे एक तकिया रख देना है, पाँव पे एक तकिया रख देना है और उसके मुंह के सामने एक फ़ैन रख दीजिए। आप वो फ़ैन को आप चालू कर दीजिए, उसके मुंह के सामने फ़ैन रहने दीजिए। पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। 5-6 घंटे उसको वैसे लेटे रहने दीजिए,
उसके बाद जब उन्हें उठना है, वॉशरूम जाना है, आप नॉर्मल सा हल्का फुल्का उठ के काम कर सकते हैं, फिर से जाके आप उसी पोजीशन में लेट जाइए। आप देखेंगे रिजल्ट कि बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। बस तो यही सारी कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करना थी। इतना भय का माहौल बना दिया है न्यूज़ ने, अपनी जो मीडिया है वो यही सब दिखा रही है। लोगों को क्योर करना कैसे है वो सब कोई नहीं दिखाएगा। इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, जो लोग ठीक हो रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं दिखाएगा। तो थोड़ा सा डर से बाहर निकलिए, क्योंकि डर की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी 50% तक कम होती है। और रही बात, अगर किसी को पर्सनली मुझसे बात करनी है तो मैं मेरा नंबर नीचे डाल देता हूँ, आप मेरे को मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। धन्यवाद।